बिहार में बीजेपी का तगड़ा वार, नीतीश तेजस्वी में हाहाकार, ओबीसी वोट बैंक पर बीजेपी का धमाका। नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनाली। बिहार में बीजेपी ने अपना खेल शुरू कर दिया है। तेजी से ताबड़तोड़ फैसले लेकर नीतीश के साथ साथ तेजस्वी को झटका दे दिया है। सह प्रभारी की घोषणा के साथ साथ अब बीजेपी ने ऐसा ऐलान किया है कि नीतीश कुमार के होश उड़ गए हैं, क्योंकि कुशवाहा वोटरों के बीच जो नीतीश कुमार के बेस वोट बैंक लव कुश में से एक हैं, बीजेपी ने ओबीसी जातियों ने अपनी पहुंच को और आगे बढ़ाया है। इसके साथ ही राज्य में बीजेपी के काम को देखने के लिए पीएम मोदी के प्रमुख सहयोगियों को नियुक्त किया गया है। वहीं 2 अप्रैल को सासाराम में सम्राट अशोक की जयंती बीजेपी मनाने जा रही है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे और 1 अप्रैल को ही अमित शाह बिहार पहुंच जाएंगे। बिहार में बीजेपी इतनी मजबूती के साथ मैदान में उतर गई है कि महागठबंधन में हड़कंप मचा हुआ है। नीतीश क्या, तेजस्वी को भी अपना खेल बिगड़ने का डर सता रहा है, क्योंकि एक तरफ सीबीआई और ईडी का डंडा पड़ रहा है, न जाने कब गिरफ्तारी हो जाए और इस बात का डर सता रहा है, और दूसरी तरफ ओबीसी वोट बैंक पर बीजेपी ने खेल कर दिया है। तो महागठबंधन को ओबीसी वोट बैंक अपने हाथ से खिसकता दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि बिहार बीजेपी के नए अध्यक्ष सम्राट चौधरी को बनाए जाने के कुछ दिन बाद ही सासाराम में सम्राट अशोक की जयंती मनाने का फैसला लिया गया। सम्राट चौधरी खुद कुशवाहा जाति से आते हैं और ये समुदाय सम्राट अशोक को अपने पूर्वज के तौर पर देखता है। कोयरी कुर्मी यानी लव कुश जाति की बिहार में आबादी लगभग 10.5% के आसपास है। नीतीश कुमार खुद कुर्मी जाति से आते हैं। लालू के मुस्लिम यादव वोट बैंक से मुकाबले के लिए नीतीश कुमार ने लव कुश वोटरों का हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। इसका उन्हें अब तक फायदा मिलता आ रहा है, लेकिन अब की बार ये वोट बैंक नीतीश को छोड़ बीजेपी के हाथों में जाता दिखाई दे रहा है, क्योंकि लव कुश वोट बैंक को पाने के लिए बीजेपी हर वो कदम उठा रही है जो उस समाज के लिए लाभकारी हो, और बीजेपी के फैसले से ओबीसी समाज काफी हद तक संतुष्ट भी दिखाई दे रहा है। यही कारण है कि इस बार जोर शोर से बीजेपी सम्राट अशोक की जयंती मनाने जा रहा है। वहीं बिहार बीजेपी के नए अध्यक्ष सम्राट चौधरी का कहना है कि सम्राट अशोक की जयंती को मनाने के लिए बीजेपी एक बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित कर रही है, जिससे कुशवाहा अपने पूर्वज के रूप में देखते हैं। अब लव कुश मतदाता, जिसे नीतीश कुमार अपना बंधुआ मजदूर मानते थे, वो बीजेपी के साथ जाएगा। ये सभी भगवान राम के उपासक है। लव कुश गठबंधन की उत्पत्ति यादव वोट बैंक की तुष्टीकरण की राजनीति का मुकाबला करने के लिए हुई थी। ओबीसी वोट बैंक पर बीजेपी की अब पैनी नजर है। यही वजह है कि बीजेपी इस वोट बैंक को पाने के लिए बिहार में अपना संगठन मजबूत कर रही है और उन राज्यों के नेताओं को बिहार की जिम्मेदारी सौंप रही है जिन राज्यों में बीजेपी ने धमाकेदार प्रदर्शन किया, जैसे कि गुजरात। यही वजह है कि बीजेपी ने गुजरात के सुनील ओझा को बिहार के लिए नया सह प्रभारी नियुक्त किया है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर काम करते थे और पूर्वी उत्तर प्रदेश में पार्टी के काम को देख रहे थे, खास तौर पर वाराणसी का, जो पीएम मोदी का चुनाव क्षेत्र है। सुनील ओझा की नियुक्ति के साथ बिहार बीजेपी के 2 प्रमुख पदाधिकारी गुजरात से हो गए। बिहार बीजेपी के संगठनात्मक सचिव भिकू भाई दिलसानिया और प्रदेश बीजेपी के सह प्रभारी सुनील ओझा शामिल हैं। तो सुनील ओझा के कंधों पर खास जिम्मेदारी बिहार की है। सुनील ओझा पीएम मोदी और अमित शाह के बेहद करीबी है और पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जिताने में उनका अहम रोल माना जा रहा है। यही वजह है कि उन्हें बिहार की जिम्मेदारी देकर बिहार बीजेपी का सह प्रभारी बनाया गया है। कुछ दिन पहले गुजरात के रहने वाले सुनील ओझा को पार्टी ने वाराणसी ट्रांसफर किया था। 2018 में पीएम मोदी के निर्वाचन क्षेत्र से उन्होंने एक मतदाता के रूप में खुद को रजिस्टर्ड कराया। सुनील ओझा ने बताया कि मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश में पार्टी का काम संभाल रहा था, जो बिहार से सटा हुआ है, इसलिए दोनों क्षेत्रों में जनसंख्या की और सामाजिक संरचना समान है। सम्राट चौधरी को नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के कुछ दिनों बाद सुनील ओझा को सह प्रभारी बनाया गया। तो अब बीजेपी ने जेडीयू और आरजेडी से निपटने की पूरी रणनीति
बना ली है। जैसे जैसे बीजेपी बिहार में अपना संगठन मजबूत कर रही है, नए नए लोगों को बिहार में भेज रही है, उससे महागठबंधन में तहलका मचा हुआ है। क्योंकि अब तेजस्वी को अपना कॉल और नीतीश को अपने सपने चकनाचूर होते दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जो नीतीश कुमार खुद को विपक्ष का पीएम उम्मीदवार मानकर विपक्ष एकता का ढोंग कर रहे हैं, खुद को चमकाने की कोशिश में लगे हैं, उन्हें तो सबने ही किनारे कर दिया है। विपक्षी दल भी अब नीतीश को भाव नहीं दे रहे हैं। खुद आरजेडी वाले नीतीश को सीरियस नहीं ले रहे हैं, जिससे नीतीश की हालत ऐसी हो गई है जैसे ना तो वो घर के रहे ना घाट के। बीजेपी से बगावत करना नीतीश को भारी पड़ रहा है, क्योंकि आने वाले वक्त में नीतीश को सिर्फ और सिर्फ अपना खात्मा दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि नीतीश कुमार अब चुप्पी साध कर बैठ गए हैं, जिसका फायदा पूरा बीजेपी उठा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के लिए बिहार हमेशा से एक चैलेंज रहा है, पार्टी के लिए लगातार चुनौतियां पेश करता रहा है। अब 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले बीजेपी ने नए राज्य इकाई प्रमुख और प्रभारियों के साथ अपनी रणनीति फिर से तैयार की है। बीजेपी से अलग होने के बाद जेडीयू का आरजेडी के साथ आना बीजेपी के लिए थोड़ी बड़ी चुनौती तो साबित होगा, क्योंकि ये दोनों दल जातिगत समीकरणों में बीजेपी पर भारी पड़ते हैं। यही वजह है कि बीजेपी अब जातिवाद कार्ड खेलकर इस वोट बैंक में सेंधमारी करेगी, जिसके लिए पूरी तैयारी हो गई है। अब 1 अप्रैल को अमित शाह जब बिहार पहुंचेंगे तो उनके आने से राज्य में धमाल जरूर होगा। बीजेपी के एक्शन मोड ने लालू के खानदान में भी टेंशन हाई कर दिया है, क्योंकि जो लालू का परिवार ईडी सीबीआई से लड़ नहीं पा रहा, भ्रष्टाचार के दल में फंस रहा है, वो भला कैसे पीएम मोदी को टक्कर देने के लिए मजबूत हो सकता है। वैसे भी जब से लालू के लाल तेजस्वी यादव की संपत्ति और घोटाले के राज खुले हैं, जनता आरजेडी को जमकर गालियां दे रही है, क्योंकि बिहार में बिहार नहीं अब सिर्फ बचा है तो जंगल राज, वो जंगल राज जिससे एक बार फिर बिहार की जनता त्राहिमाम कर रही है। दूसरी तरफ जनता का गुस्सा नीतीश कुमार पर फूट रहा है। उनकी छवि न सिर्फ परचुराम की बन गई है, बल्कि लोग उन पर विश्वास करने से डर रहे हैं। लोगों का सीधा कहना है कि जो अपने का नहीं हुआ वो भला जनता का कैसे हो सकता है। नीतीश कुमार सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देखते हैं, जिसका नतीजा उन्हें आने वाले वक्त में मिलने वाला है। यही वजह है कि बिहार में बीजेपी की बढ़ती सक्रियता से नीतीश क्या तेजस्वी भी बुरी तरह डरे हुए हैं, कांप रहे हैं। अब आगे देखिए, बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है। स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। कल नए मुद्दे के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार।